आइए अब एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हमारे पास में जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, हमें उसमें यह बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? 13/3125 चेक करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर करें, फैक्टर करते हैं 3125। ठीक है, ये है। तो देखो ये क्या, ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं जी 4 से नहीं जाएगा, 5 से ट्राई करो। ठीक है, तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, राइट। 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 1 2 5, फिर 5 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से। ठीक है, तो सॉल्यूशन 13/3125 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 कितनी काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 का पावर 5। ठीक है, अब क्या करोगे भाई? तो हमने इंट्रो में आपको बता चुका हूं कि आपको करना क्या है। तो आप इसे लिख सकते हो 2 raised to the power 0। 2 raised to the power 0 मीन्स 1। ठीक है, यह होता है। चलिए अब देखिए, हम यहां से बता सकते हैं कि यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे स्टेटमेंट की द denominator is of the form 5 raised to the power m, hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating। बताइए, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन? डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझना अच्छे तरीके से। चलिए आगे में चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपके पास में है 17/8। ठीक है, सॉल्यूशन कर दें। 17/8, 8 को फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा यार? 2 का पावर क्यूब मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या करोगे भैया? तो हम ये तो कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 raised to the power 0। ठीक है, सेम स्टेटमेंट हमें देना है। ठीक, लिखते हैं कि द denominator is of the form 2 raised to the power n, hence यही लिख देता हूं, hence the decimal expansion, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सपेंशन इज ऑफ कर लो, ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट चेक करो। अच्छा, एक काम और करना है हमें। क्या करना है कि जो टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, उसको लिखते चलते, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा टर्मिनेटिंग है, यहां हम लिखते चलेंगे। थर्ड को चेक करते हैं, 64/455। ठीक है, चलो इसका फैक्टर करते हैं। चेक करो फैक्टर इसका, 455। 3 से जा रहा है क्या? 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 5 से, 5 9 जा, ठीक है, 5 1 जा, ठीक है। अब ये आपका 7 से जाएगा, 7 और 13,
तो यार इसे देखने के बाद में लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नहीं है ना। चलो फिर भी हमें तो काम करना है। 64/455 इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, गौर से देखो। Q इक्वल टू 2 रेस टू द पावर n इंटू 5 रेस टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, चलो स्टेटमेंट दो, लिखो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ऐसा लिखें, इज नॉट इन द फॉर्म। ठीक है, 2 रेस टू द पावर n 5 रेस टू द पावर m, hence the decimal expansion ठीक है of 64/455 is non terminating रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन को अब मैं लिखूंगा डीई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन में मैं कोशिश किया कि आपको मेंशन कर दूं, यहां जगह कम था इसलिए हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया। अब चाहो तो यहां TER कर सकते हो। चलिए, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है भाई, एग्जाम में करोगे नंबर कटेगा, आपकी जिम्मेदारी। एग्जाम में तो बिल्कुल आपको एक्सपेंड करके लिखना है, एक्सप्लेन के साथ में। ठीक है, एक्सपेंड मीन्स होता खोलना। अब कुछ और मत खोल देना, मैं उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता। 15/1600। ठीक, इसको चेक करते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलो प्यारे, चलो चलो चलो, सॉल्यूशन 15/1600। ठीक, यही है, बिल्कुल यही है। ठीक, चलो फैक्टर करोगे इसको तो क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। 1600 2 से तो 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 15/2 रेस टू द पावर 6 इंटू 5 रेस टू द पावर 2। ठीक है, ये आ गया। स्टेटमेंट दो जल्दी से, क्या लिखोगे कि द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. Hence the decimal expansion of 15/1000, ठीक, is terminating। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट हनी नहीं, फोर्थ पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे मिटाऊंगा, उससे पहले हमें कुछ काम करना है। क्या करना है, जो टर्मिनेटिंग है उसको हम यहां से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो हमारा टर्मिनेटिंग में आया, इसे क्वेश्चन 2 सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगा। तो यहां मैं कॉपी कर लेता हूं। फर्स्ट का हमारा जो पेयर आया हुआ है वो 13/2 इंटू
5 रेस टू द पावर 5, ठीक है, ये आया। और सेकेंड पार्ट का हमारे पास में आया हुआ है 17/2 रेस टू द पावर 3 इंटू 50। बार बार फैक्टर करने से बेहतर है मैं कि कॉपी कर लूँ उसे, ठीक है। और फोर्थ पार्ट आया है 15/1600 का 15/2 रेस टू द पावर 6 इंटू 5 रेस टू द पावर 2, ठीक है, मैं इतना रफ कर दूंगा। फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट है अपने पास में 29 यानी कि 29/343 343, ठीक है। और सिक्स पार्ट है अपने पास में 23/2 रेस टू द पावर 3 इंटू 5 रेस टू द पावर 2। सेवेंथ पार्ट है अपने पास में 129/2 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 7 इंटू 7 रेस टू द पावर 3, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आइए इनका करते हैं पहले तीनों का, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम सबसे पहले फिफ्थ पार्ट का। 29 को आप ऐसे रहने दो, 343 को आप ब्रेक करो, ठीक है, 343 को आप ब्रेक करो। 343 का 3 से ट्राई करके देखें, नहीं जाने का, 4 से तो कभी भी नहीं जाने का, 6 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से ट्राई करो, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 सत्ते 7 आने के 63 आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि 7 चौक 28, ठीक है, 7 9 63, ठीक है, 7 और 7, ठीक। 343 इक्वल टू 29/7 रेस टू द पावर 3। कुछ भी आप कर लोगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि द डिनोमिनेटर इज not in the form of 2 raised to the power n 5 raised to the power m, hence the decimal expansion of 29343 is non-terminating, repeating, ठीक। उसके बाद में देखिए 6 पार्ट तो यार किस्मत खुल गया, ये तो बना हुआ है आपके पास में 2 3 2 3 2 रेस टू द पावर 3 5 रेस टू द पावर 2, ठीक है। तो आप इसे देखने के बाद में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, hence the decimal expansion of 23/2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2 is terminating.
ठीक है। और जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट का स्टेटमेंट आप ये देंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। क्योंकि यहां जो फॉर्म बन रहा है ना, वो हमारे पास में 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ 7 भी इन्वॉल्व है। तो इसको तो आप खुद करेंगे। चलिए मूव करते हैं 8 पार्ट के ऊपर में, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ये लिखेंगे, हम 8 पार्ट पे मूव करते हैं। अपने पास में और 6 पार्ट आया है ना, 6 पार्ट जो टर्मिनेटिंग है। एट पार्ट में है 6/15। चलो चेक कर लो, 6 और 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 5। भैया इसके भी स्टेटमेंट यही लिखोगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इसको यहां चेंज कर देना, ठीक है। इसके प्लेस पे आप चेंज करोगे, और नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक। फिर अब बात करते हैं हम 9th का। यार टाइम क्यों आपका बर्बाद करूं मैं बार बार ये लिख के, इतना तो काम कर लिया करें। 35/50, इसका फैक्टर करो, 35 को ऐसे ही कॉपी करो, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 2 × 5⁻², ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, इसका स्टेटमेंट ये डालेंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग है ये टर्मिनेटिंग है। चलो यहां पे भी मैं कॉपी कर लूं, 9th 35/50 इक्वल टू 35/2 × 5⁻², ठीक। लास्ट पार्ट चेक करो, 10th, यहां पे कर दो, ठीक। 10th पार्ट है आपके पास में 77/210, ठीक। इसका फैक्टर करो, 77/210 इक्वल टू, चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है इसका। तो फैक्टर इधर कर लेते हैं, 210, 2 से सबसे पहले करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ से 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। फिर 3 से तो 3 3 9 और 3 5 15, 5 से करेंगे 7। भैया नॉन टर्मिनेटिंग है, 77/2 × 3 × 5 × 7। अगर 7 को कैंसिल कर दोगे ना, तो भी जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इसका स्टेटमेंट यहां से लिखोगे। लेकिन एक बात फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये नंबर चेंज करना है, ठीक है। ये नंबर चेंज करना है, बाकी बाद में सारा कॉपी पेस्ट मारोगे। इसके लिए करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके लिए करेंगे तो ये नंबर लिखा, ये नंबर तो भैया टर्मिनेटिंग है, ये नंबर का करेंगे तो यही लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करते हैं, उससे पहले रीड करते हैं। लिखा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जो क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है। वही क्वेश्चन लेना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसलिए मैंने कॉपी करके रख लिया था, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, यहां बात समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में था, उसे मैं लिख लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था 13/3125, ठीक है, ये था। अब देखिए हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी दशमलव रूप में आपको लिखना और करना कुछ नहीं है। 3125, तो जब हम Q का फैक्टर हमें मिल जाता था 2⁻n और 5⁻m, तो हम उसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो उसी प्रकार से हम बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हुए इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये चीज देखिए, ठीक है। तो चलिए हमने इसको जब फैक्टर किया था तो हमें क्या मिला था, 13/2⁻0
इंटू 5⁵5। यारों प्यारों ध्यान से सुनो, करना क्या है, सिर्फ आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर बनाना है। ध्यान रखना यार, 5⁵5 है, ठीक है, तो आपको पेयर क्रिएट क्या करना है, 2⁵5 इंटू 5⁵5। ये तो आपके पास में है, ये पेयर जनरेट करना है। कैसे जनरेट करोगे? तो कहोगे बहुत आसान सी बात है, आप ऐसा कीजिए कि 2⁵5 को नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर में उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी पावर के साथ में, ठीक है, जो पावर है, तो इससे ये कैंसल आउट होगा, फाइनली हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हम इसको ऐसा करेंगे, चलो 13 आ गया, ठीक है, और 2⁵5, ठीक है, 2⁵5 कितना होता है, 32 होता है, ये 32। अब ये दोनों में हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5⁵5, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, तो 2 तिया 6, ठीक है, और 3 तिया 9, 96 आ जाएंगे, 2 3 6 1 4, ठीक है, फाइनली हमें मिला 416 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 5, ठीक है। क्या मैं 10 का पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 लाख यानी कि 50, ठीक है। अब सुनो, लॉन्ग डिवीजन से कितना आसान है, एक बात को समझो, ठीक है यार, 50 क्रिएट करना है आपको, कैसे करोगे, 1 2 3 नंबर आपके पास 50 है, तो आप ऐसा करो ना, लिखो 416, 2 0 जनरेट करो, डेसिमल लगाओ, ठीक है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। बताइए, इससे आसान कुछ है? फिर से रिपीट करता हूं, करना कैसे है आपको, ठीक है। अगर आपको कहा गया कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, आप हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ, ठीक है, या तो ये कहेगा कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, जिस तरीके से आप उसके डिनोमिनेटर को फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद में आपने देखा कि अगर वो 2⁵n और 5⁵m के फॉर्म में आ जाता है, तो आपने उसे टर्मिनेटिंग बोल दिया, ठीक है, कि वो टर्मिनेटिंग है। उसी प्रकार से आप ये भी इसका इसी तरीके से आप जो है डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करोगे, सिमिलर आपको पावर जनरेट करना है, ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर सेम करनी है और जितनी अगर पावर अब जो सेम की वही नोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मल्टीप्लाई करोगे वो आपका डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हमारा सेकंड था, सेकंड हमारे पास में है सेकंड, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट का हमने फैक्टर किया था 17/8 इक्वल टू 17/2⁵3, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा 5⁵3, ठीक है, और 5⁵3। चलिए, 17 इंटू 5⁵3 कितना होता है, 125, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5⁵3, ठीक है। 125 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से, 125 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है, 7 5 35, 3 14, 3 17, 1 7 और 1 8, 5 2 1, ठीक है, 5 2 1 2, ठीक है, तो हमें नंबर यहां से मिल गया 2125 डिवाइडेड बाई 10⁵3। क्या मैं इसको लिख दूं 1000, ठीक है। अब डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो आपको यहां से पीछे से नंबर जोड़ना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, देखिए 1 2 3 3 हमारे पास में 0 है, तो 3 पॉइंट के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करनी है, और हमारे पास कितने बच गए हैं, 3 पार्ट और हैं। चलिए उसे कंप्लीट करते हैं, पहले यहां तक कॉपी कर लिया जाए। वन हो गया, 2 हो गया, 4 6 9, 4
5/1600 इक्वल टू, इसे हमने ब्रेक किया था 5 नहीं 15 है, ठीक है, 15/2⁻6 इंटू 5⁻²। अब यहां से सुनो कैसे जनरेट करोगे। आपको 5⁻6 चाहिए, आपके पास में 2 है, तो आप ऐसा करो 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दो 5⁻4 से, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 6 to 5, ठीक है, और 2⁻6 इनटू इसका पावर ऐड होगा, ठीक है, पावर ऐड होता है पता इतना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 to 5 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 5 जा 25 कैरी 2, ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 31, ठीक है, 5 2 6 5 7 3 9, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास मिला 9375, ठीक है, और 2 इंटू 5 होल रेज़ टू द पावर 6, 9375 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, यानी कि 60 आपके पास में 10 लाख, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 4 टर्म है, 2 0 लगा लो, और ठीक है, 5 7 3 9 0 0.0, ये आपका आंसर है। इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 तो बना है, आपको प्रॉब्लम उतना क्रिएट नहीं करेगा। 23/2⁻3 इंटू 5⁻2 इक्वल टू, हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो 23 अपॉन, हमें जनरेट क्या करना है, तो हमें जनरेट करना है ये कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 3 बन जाएगा। 23/2⁻3 इंटू 5⁻2 इंटू 5⁻1 इंटू 5, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है, और ये 2⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड होगा पावर 3, ठीक है, 115/2 इंटू 5 होल रेज़ टू द पावर 3, पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 115 और 10 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब कि 1000। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.115, ये आपका आंसर है। 1 2 3 3 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, वही मैंने किया। अपने पास में एक पार्ट और बचे है, ठीक है, उसे करें कंप्लीट, इसे मिटा के कॉपी करो। ये कंप्लीट हो चुका। 9th 35/50, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करोगे तो 35/50 का हमने फैक्टर किया था 50 का, तो हमें मिला था 35/2⁻1 और 5⁻2, यानी कि हमें जो पेयर क्रिएट करना पड़ेगा वो ये बनाना पड़ेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा 70 और 2⁻2 इंटू 5⁻2, ठीक है, 70, ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 5 होल रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, 70/10, ठीक है, ठीक है, 10 क्यों आएगा, 100 आएगा ना, 10 तो पहले से मिल गया, इसका पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 100, डिवाइड करोगे ना तो 0.70। ये आपका क्वेश्चन 2 यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक, रीड कर लेते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not,
ठीक है, हमारे पास में 3 केसेस गिवन है, हमें यह डिसाइड करना कि रेशनल है या नहीं है। ठीक है, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, यदि वो रेशनल है और जिसका फॉर्म पी बाई क्यू में है, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो आप क्या कहना चाहते हो प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में। ठीक है, आइए समझिए, 3 केस के आपके पास में गिवन है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन 3 आपसे ये कह रहा है कि आपके पास में 3 केसेस गिवन है। ठीक है, चेक करके मुझे ये बताओ, डिसाइड करके ये बताओ कि क्या वो रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो आप पी बाई क्यू फॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, यानी कि क्यू के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो अपने पास में फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास में केस गिवन है। यार इसे गौर से तो देखो, ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना, कोई नंबर रिपीट नहीं किया बिल्कुल, तो ये तो भैया पहले यहां से हम लिखेंगे कि ये तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे क्यू आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि क्यू इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n into 5 रेज़ टू द पावर m। ठीक है, वेयर n and m नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, यही कह सकते हैं। चलिए इसका सेकंड केस देखें। सेकंड केस तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, सेकंड केस 0.120 1200 1200 1240। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यार ये देखो, ये रेशनल नंबर है नहीं, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग तो हम क्या क्यू के बारे में कह सकते हैं, इरेशनल है। ठीक है, यह है इरेशनल। जब इरेशनल है तो इरेशनल क्या होता है, इरेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m। ठीक है, वेयर n एंड m नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये मेंशन करेंगे यहां पे। ठीक है, ऐसे पता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस देखो, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थर्ड केस है आपके पास में 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, और बार लगा हुआ। बार लगा हुआ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में तो खैर हमें ये नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। ठीक, इसको यहां से हटा दो, तो ये तो इरेशनल है। चलिए अब इसमें बात करते हैं, ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब चलो क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं,
हम ये कह सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू, जो बात हमने इसके लिए लिखा था ना वो हमें नहीं लिखना चाहिए था, ये इसके लिए लिखना है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इनटू 5 रेज़ टू द पावर m, ठीक है। वेयर n एंड m आर, ठीक है, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक। यहां पे आर लगा लो, ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से अपना चैप्टर द एंड चैप्टर 0, ठीक, इस तरीके से अपना चैप्टर 1 कंप्लीट यहीं पे होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, तो कॉपी कीजिए।